अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। जिस तरह हम जो है वो टेंसेस के टॉपिक को वन बाय वन कवर करते जा रहे हैं, तो इस तरह से हम जो है वो अब न्यू टॉपिक तरफ भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा। तो इस तरह जो हम आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, हम जो कि आज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर एक ऐसी मनफरद चीज़ बताने वाला हूँ जो आप सुनकर और आपको पढ़कर ये बहुत अच्छा लगेगा, और आप इंशाल्लाह आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आज पढ़ेंगे भी और अपनी लाइफ में आपको जो है वो इसको सेंटेंस के इस्तेमाल भी करेंगे। तो वो कौन सा ऐसा लॉजिक है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि वो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है जो इसका पढ़ना और इसका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जो जितने भी जो ऑडियंस है, लाइक माय स्टूडेंट्स और मेरे और भी जो सुनने वाले जो हैं, स्पेशली ये टीचर्स हजरात के लिए है कि वो लाजमी इस लेक्चर को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो आज स्टार्ट करते हैं आपके साथ जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पहले मैं आता हूँ कि भाई के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, जो कि हमारा आप देख के जो है आप देख रहे होंगे और कह रहे होंगे ये तो हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की इसकी पहचान है। तो ये यहाँ पे इसकी पहचान यहाँ पे क्या कर रही है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर मैं यहाँ से परफेक्ट हटा दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और ये पहचान यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पहचान वही है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाली। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं वो रीज़न आपको आगे बताऊँगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है और ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके इस्तेमाल से पूरा सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का आएगा। तो पहले बढ़ते हैं कि पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम वन बाय वन आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आते हैं अब इसके कॉन्सेप्ट की जानिब। ठीक है, तो आज पढ़ने भाई कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है। वो कहता है भाई वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट any longer action which started in the past and still going on in the present। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो बात करता है वो ऐसी बात करता है कि माजी में कोई काम हमने शुरू किया हो और वो काम प्रेजेंट के अंदर भी क्या है वो जारी है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, कोई भी ऐसा काम हमने जो माजी में शुरू किया था और अब वो काम अब भी जारी है, तो हम वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, कहाँ पे हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बताता चलूँ कि सिंस का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारी टाइमिंग फिक्स हो, कंफर्म हो, यानी हमें क्या पता हो, हमें स्टार्टिंग टाइम पता हो, तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं जो हूँ मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ये 5 बजे से क्लास ले रही है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग जो स्टार्टिंग टाइम है हमें इसका पता है कि मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि इसमें कंफर्म टाइम है। यहाँ पे अगर वो 5 बजे से पढ़ रही हैं तो वहाँ पे कंफर्म टाइम है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे हमें पता है। तो यहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जबकि फोर का इस्तेमाल करेंगे कोई भी एक्शन जो है वो कब से हो रहा है, यानी कि इसमें हमें टाइम का पता नहीं है, कन्फर्म नहीं, तो वहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे, फोर पीरियड टाइम। ओके, अब बढ़ते हैं फॉर्मेशन की तरफ कि फॉर्मेशन क्या कहता है इसमें। इसकी फॉर्मेशन भी बहुत आसान है, हमेशा की तरह। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, प्लस बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फोर का इस्तेमाल करें, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि एग्जाम्पल को हम किस तरह से करते हैं। जैसे मैंने पीछे कहा था कि भाई कि पहचान किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वो पहचान में अब आपको मैं बताने लगा हूँ कि किस तरह से इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसमें टाइम पीरियड हटा दूँ तो ये टेंस बन जाएगा हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं टाइम पीरियड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 10 साल से, जो कि टाइम पीरियड की बात करें। तो हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैंने टाइम पीरियड को हटाया फ़ौरन से ये बन जाता है ये
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जैसे मैं टाइम पीरियड को लगाता हूँ तो पूरा टेंस भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? टाइम पीरियड के लगाने से और टाइम पीरियड को हटाने से पूरा टेंस, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। अब मैं जैसे मैंने बताया था भाई कि वो पहचान के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे टेंस का पता चले कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। एक तो है कि हमारी पहचान यहाँ पर ये है। दूसरा जो वर्ड हमारे पास वो से का वर्ड है, यानी टाइम पीरियड जो होगा हमारा उसके साथ से का वर्ड आना ज़रूरी है। मैंने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर मैंने पढ़ाया था टाइम पीरियड के साथ कि उसमें जो वर्ड था वो के लिए का वर्ड था, जबकि यहाँ पे जो वर्ड है वो के लिए के नहीं है, वो यहाँ पे जो वर्ड है वो से का वर्ड है। तो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का बन जाएगा। इसको बनाएंगे कैसे, इस सेंटेंस कैसे बनता है, मैं आप इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट की जानिब कि सब्जेक्ट क्या कहता है। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में लगा देता हूँ, फिर मैं आए। उसके बाद फॉर्मेशन के लिहाज से क्या होना चाहिए, हैव बीन या हैज़ बीन। मैं आपको पीछे दफ़ा बता चुका प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ हैव बीन, आई हैव बीन। मैंने हमेशा कहा कि पहचान के साथ ही क्या है, जो आइडेंटिफिकेशन हमारे उसके साथ ही हमारा वर्ब अटैच होता है। पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे वो 10 साल कौन सा हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर 10 साल से 10 years, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। तो इससे यहाँ पे जुमला हमारा बन जाएगा। अब सेकंड एग्जाम की तरफ बढ़ते कि सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है। वो कहता है भाई कि वो यहाँ अक्टूबर से पढ़ रही है, यानी कि इसमें जो टाइम पीरियड है वो बता रहे हैं कि वो अक्टूबर से यहाँ पढ़ रही है। इसमें जो टाइम है वो क्या है, हमारा कन्फर्मेशन कर रहे हैं इसमें कि वो अक्टूबर से यहाँ पढ़ रही है। तो हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। पर लड़की तो यहाँ पे हम शी का इस्तेमाल करेंगे, शी के साथ हैज़ बिन का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ बिन पढ़ना, स्टडिंग वर्ब की एनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पढ़ लिए, यहाँ पढ़ लिए। शी हैज़ बीन स्टडिंग हियर, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम प्रोफेशन कन्फर्म है, और यहाँ पे मैं अक्टूबर का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। शी हैज़ बीन स्टडिंग हियर सिंस अक्टूबर। वो लोग काफ़ी अरसे से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। वो अरसा कौन सा है, कितने अरसे से, इसमें टाइम पीरियड हमारा कन्फर्म नहीं, तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो वो लोग की इंग्लिश होती है दे कैसा, मैं हैव बीन का इस्तेमाल करूँगा। दे हैव बीन काम करना, वर्किंग, कहाँ पे काम कर रहे हैं, इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। कब से काम कर रहे हैं, बहुत सालों से, फॉर काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, फॉर सेवरल ईयर्स। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट और इसकी जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और इंशाल्लाह आप इस कॉन्सेप्ट से को पढ़कर बहुत आपको पसंद आएगा। ये कॉन्सेप्ट है कौन सा, अब इसकी तरफ बढ़ते कि वो कॉन्सेप्ट है कौन सा, क्या भाई को। जैसे यहाँ पे मैंने कहा रिमेंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो सेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, वी विल मेक इन प्रेजेंट परफेक्ट ऑल द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इट। यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो क्या थी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव नहीं बनता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव बनाएंगे तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ हमारे सुनने वालों से कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव नहीं बनता है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे देखते हैं आगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर फॉर 3 weeks। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ये चांस है कि मैं तुम्हें 3 हफ्ते से मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसको
इसकी मैं अगर नेगेटिव बनाऊँ इसका, तो नेगेटिव क्या होना चाहिए कि मैं तुम्हें 3 हफ्तों से ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। इसका नेगेटिव क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आई हैव नॉट टॉट यू ग्रामर फॉर 3 वीक्स। कि मैंने, जैसे मैं बीमार था और मैं बीमार होने के बाद कहता हूँ तुम ये सामने वाले से कि मैंने तुम्हें तो 3 हफ्ते से मैं तुम्हें ग्रामर नहीं पढ़ाई, मैंने तुम्हें 3 हफ्ते से मैंने तुम्हें ग्रामर ही नहीं पढ़ाई। अब मैं यहाँ पे नहीं बोल, मैं 3 हफ्ते तुम्हें ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सुनने में भी लग रहा है और ये इसका बनेगा भी नहीं कि मैंने ये कहूँगा कि मैंने 3 हफ्तों से मैंने तुम्हें ग्रामर ही मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें। तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से और भी मैं बताता हूँ कि आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी फॉर अ फ्यू वीक्स। बोलते ना हम कि कितने दिन हो गए कि मैंने मूवी नहीं देखी, यानी कि काफ़ी हफ्तों से मैंने मूवी नहीं देखी, काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी दिनों से मैंने मूवी नहीं देखी, काफ़ी दिनों से मैंने किताब नहीं खोली। हम बोलते ना भाई, हम इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि मैं काफ़ी दिनों से जो मैं किताबें नहीं खोल रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से जो है वो मूवी नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, सेंस ही नहीं दे रहा यहाँ पे। मैं इस तरह से कहूँगा कि मैंने काफ़ी दिनों से मैंने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने काफ़ी दिनों से मैंने किताबें नहीं खोली, मैंने काफ़ी दिनों से तुम्हें देखा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को जो नेगेटिव बनेगा वो इस तरह से बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से, जो आपके सामने ही है। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है कि आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसा हो गया और मैंने क्रिकेट नहीं खेली। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसे से मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली यार, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं क्रिकेट खेलूँ, तो मैं बनाऊँगा कि आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से नहीं बल्कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस से बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज ये कॉन्सेप्ट और आज ये लॉजिक आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है और आप इसी तरह के वेरिएशंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो आप क्या पढ़ना चाहते हैं, वो कौन से ऐसे वेरिएशंस है जो आप सीखना चाहते हैं, कौन सा ऐसा लॉजिक है, कौन सा ऐसा टेंस है, कौन सा ऐसा मॉडल है जिसके एडवांस चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, या व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है तो आप मुझे व्हाट्सअप में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही इख्तिताम को पहुंचता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। जैसे मैंने कहा कि हर टेंस के अंदर एडवांस चीज़ें होती है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर की मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन टेंस का लेक्चर ख़त्म होने के बाद, जैसे ही जो हमारे टेंस का जो है वो सीज़न है वो हमारा ख़त्म होता है, ये हमारी सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद मैं आपको डिफरेंट वेरिएशंस बताऊंगा जो कि हमारे एडवांस चीज़ें होंगी। तो आज लेसन का इख्तिताम यहीं पर पहुंचता है। तो अपने सरवसीम को जो है इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सरवसीम को अपने दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।